अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क में कोरोना का एक और बड़ा हमला। 24 घंटों में मोहलिक वायरस ने मजीद 135 अफराद की जान ले ली। मजीद 2566 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज 29,800 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.6% रही। पेशावर में कोरोना के बायस असिस्टेंट कमिश्नर शाह आलम भी जान की बाजी हार गए। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की मुबैना करप्शन में किसी वजीर या मुशीर के मुलविस होने का सबूत नहीं मिला। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने और उनके 7 मजीद अफसरान इस स्कैंडल में शरीक थे। फवाद चौधरी का ट्वीट कहा कि वजीर आजम की एहतसाब पॉलिसी वाज़ेह है और काबीना के रुकन हों या अपोजिशन रहनुमा या फिर अफसर शाही से ताल्लुक रखने वाले इल्ज़ाम लगेंगे तो तहकीकात होंगी और जवाब भी देना पड़ेगा। हुकूमत के हर वजीर पर करप्शन के मुकदमात हैं। अब रिंग रोड पर करप्शन बेनकाब हो गई। मुल्क में इंसाफ के दोहरे मयार हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुआविन खुसूसी ने इस्तीफा क्यों दिया, उनका तो हुकूमती महकमे के साथ ताल्लुक ही नहीं बनता। ये मुआविन खुसूसी और वजीर हुकूमत ख़त्म होते ही पहली रात पहले जहाज से मुल्क से भाग जाएंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त पर एतराज़ की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर एतराज़ खत्म करके बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। लीगी रहनुमा अता तारर का कहना है कि वफाकी हुकूमत अदालती अहकामात को हवा में उड़ा रही है तो निज़ामी अदल बैठ जाएगा। शहबाज शरीफ के खिलाफ एक ढेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी। इख्तियारात से तजावुज़ का इल्ज़ाम भी साबित नहीं हो सका। गज़ा पर इसराइली तैयारों की वहशियाना बमबारी। कतर टीवी के बाद हिलाल अहमद कतर के दफ्तर पर भी हमला। 2 फ़लस्तीनी शहीद, 10 ज़ख्मी। सहूनी फ़ौज की दहशतगर्दी से अब तक 61 बच्चों और 34 ख़वातीन समेत 218 फ़लस्तीनी शहीद, 1400 ज़ख्मी ज़ेर इलाज। गज़ा में हर तरफ तबाही, खुराक और अद्वियात का संगीन बहरान। अमरीका में 28 डेमोक्रेट्स सैनिटर्स की फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। सैनिटर्स का फौरी तौर पर जंग बंदी करने पर जोर। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रुकवाने के लिए आलमी ज़मीर जगाने की सिफारिशी मिशन। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी तुर्की पहुँच गए। कहा कि फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा को भी आज तुर्की पहुँचना था, लेकिन उनके तुर्की पहुँचने पर रुकावटें डाली जा रही हैं। तुर्क अवाम भी फ़लस्तीनी अवाम के साथ हैं। तुर्की में फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा का इंतज़ार करेंगे। समुद्री तूफ़ान ताउते के कराची पर गम रसात मुरतब। शहर में आज तीसरे रोज़ खुश्क हवाओं का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज दिन भर शदीद गर्मी पड़ेगी। दर्जे हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। कल से समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। सिंध के दीगर इलाकों थरपारकर और लाड़काना में आज तेज़ बारिश की पेशगोई। ठट्टा और बदीन की साहिली पट्टी में तोहयानी का खदशा। माहीगीरों को 19 मई तक समुद्र में जाने से गुरेज की हिदायत। भारतीय रियासत गुजरात को 2 दहाइयों के शदीद तरीन समुद्री तूफान ताउते का सामना। गुजरात के साहिल पर 10 फीट तक ऊंची लहरें। 2 लाख से ज्यादा अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। रियासत महाराष्ट्र में तबाही। मुंबई में दरख्त उखड़ गए, घरों की छतें उड़ गई। मुख्तलिफ रियासतों में हादसा, 16 अफराद हलाक। मेरा हमेशा से यकीन रहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा सबसे बड़ा सरमाया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कहा कि अप्रैल में समुद्र पार पाकिस्तानियों ने 2 अरब 80 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजी। रवा माली साल के इब्तदाई 10 माह में 24 अरब 20 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र ने गुज़िश्ता माली साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। नए पाकिस्तान पर एतमाद करने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया। इमरान खान के वज़ीर आज़म बनते ही आटे की कीमत में सिर्फ 25% इजाफा हुआ।
हुकूमत की नाकाम पॉलिसी की वजह से 25 लाख पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। बिलावल भुट्टो की हुकूमती मुआशी पॉलिसीज़ पर तनकीद, कहा कि महंगाई से निजात का एक ही तरीका है कि मुल्क को इमरान खान से निजात दिलाई जाए। इमरान खान को खबर ही नहीं कि मुल्क के मुआशी हालात के बायस निस्फ कारोबारी इदारे मुलाजमीन की 1/4 तनख्वाह कम कर चुके हैं। इमरान खान की वजह से 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। काबीना के फैसलों से बिजली, गैस और महंगाई में इजाफा हुआ। मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहती हैं कि इमरान खान खुद हुक्म देते हैं और वज़रा की जेबें भर जाती हैं। ड्रामा करके वजीरों और मुशीरों से इस्तीफा लेकर कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है। शफाफियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज है। करप्शन की है और ना किसी को करप्शन करने की इजाज़त देंगे। उस्मान बुज़दार का बयान, कहा कि वो वक्त गुजर चुका जब करप्ट लोगों की सरपरस्ती और पर्दापोशी की इजाज़त थी। करप्ट और नाअहल अपोजिशन का शोर मचाना ढोंग और मुनाफिकत के सिवा कुछ नहीं। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल ₹1.90 और डीजल ₹2.25 फी लीटर महंगा करने की समरी मुस्तरद। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का कहना है कि कीमतें ना बढ़ाने से हुकूमती ख़जाने को 2 अरब 77 करोड़ रुपए का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। से हलाकत हुई। भारत में कोरोना को काबू करने में मोदी हुकूमत बुरी तरह नाकाम। 24 घंटों में 4,329 अफराद जान से गए। 2,63,000 से ज़ायद नए केसेस रिकॉर्ड। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत में कमी नहीं आई। रियासत हरियाणा में मुस्लिम ट्रेनर को जय श्री राम के नारे न लगाने पर हिंदू इंतहा पसंदों के हुजूम ने मार मार कर मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ताहाल मुलजिम को गिरफ्तार न कर सकी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का खुसूसी इजलास जुमेरात को तलब किया गया है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खुसूसी तौर पर फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुजरिमाना कार्रवाइयों का मामला भी उठाया जाएगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी करेंगे। सराय के मुताबिक OIC और अरब ग्रुप के सरबराहान ने इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर ने इजलास बुलाने से मुतालिक मुस्तकिल मंदूबों को बाकायदा तौर पर आगाह किया। एक जानिब फ़लस्तीन में इसराइल ने सफाकियत की इंतहा कर दी है, दूसरी जानिब अमरीका ने इसराइल को $735 मिलियन के हथियारों की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक जो बाइडन इंतज़ामिया ने अमरीका और इसराइल के दरमियान मुआहदे से मुतालिक अमरीकी कांग्रेस को 5 मई को बाज़ाबिता तौर पर आगाह किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि गजा में जारी कशीदगी के बावजूद अमरीकी कानून साजों से तवक्को नहीं की जा सकती कि वो मुआहदे पर एतराज़ करेंगे। बेलगाम इसराइल फी फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम ढा रहा है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि जुल्म का हाथ आज ना रोका गया तो कल किसी और के गिरेबान तक पहुंचेगा। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताते चले, बेलगाम इसराइल फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम ढा रहा है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से ऐसा कहा गया है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि जालिम का हाथ आज ना रोका गया तो कल किसी और के गिरेबान तक पहुँचेगा। उस्मान बुज़दार की जानिब से सूरत हाल जो फ़लस्तीन में जारी है उस पर ये रद्द-ए-अमल दिया गया है। बैनुल अक़वामी बिरादरी की खामोशी सवालिया निशान है। उन्होंने ये कहा है पाकिस्तान मज़लूम फ़लस्तीनियों के हमेशा साथ रहेगा। फ़लस्तीनियों के इसराइल पर मज़ालिम पर ये वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया है और उन्होंने अपने तासुरात का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के हाथ फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हुए हैं।